मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं टॉप मिस्टेक्स जिसकी वजह से हम लोगों का आज इस हफ्ते लॉस हो गया। देखिए, वैसे देखा जाए तो इस महीने हमें स्टार्टिंग में बहुत अच्छा गया था। ठीक ठाक मैं बोल सकता हूँ। सेकंड हफ्ता तो एकदम बढ़िया गया था, प्रॉफिटेबल में थे। लेकिन थर्ड हफ्ते में हमें लॉस हो गया। लॉस क्यों हुआ, ये हम जानने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं, इस मार्केट में 90 टू 95% लोग लॉस करते हैं। क्यों करते हैं, क्या रीजन है इसके, मैं बताता हूँ क्या रीजन है। एक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ग्रीड इन इंट्राडे ट्रेडिंग, स्ट्रैटेजी, स्टॉप लॉस, डिसिप्लिन इन स्टॉक मार्केट। और जो गलती हमने उस टाइम पे मार्केट में किया था, वो देखकर समझकर दोबारा ये गलती ना हो, इसके बारे में हम लोग देखें। तो आज हम वही कर रहे हैं कि हमने इस हफ्ते क्या मिस्टेक्स की। इससे पहले कि मैं बताऊं कि क्या मिस्टेक्स हुए, हम लोग अपने P&L पर चलते हैं। देखिए, ये अपने इस महीने का P&L है, दिसंबर से 1 तारीख से 19 तक। टोटल हमें 4,000 का नेट लॉस हुआ है। क्रॉस लॉस है 1,600। ये थोड़ा ओवर ट्रेडिंग भी हुआ है, ओके। बट देखते हैं पहला हफ्ते में हमें कैसा हुआ था। 900 का प्रॉफिट था, 1,500 का ही क्रॉस ही था, ओके। सेकेंड वीक में देखिए, ये एक लॉट का है ट्रेडिंग, 5,000 का प्रॉफिट, 1,000 का, 1,700 का टैक्सेस, और लगभग लगभग 4,000 का प्रॉफिट। इस 4,000 के प्रॉफिट से हम लोग आए नीचे 4,000 के लॉस। क्यों हुआ ये, इससे पहले कि मैं बताऊं ये सब, मैं आपको पिछले महीने का भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो स्टार्ट दिसंबर से किया है। तो उससे पहले मैं सितंबर से ढंग से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो सितंबर तो मैं दिखा देता हूँ। सितंबर में कैसे 14,000 का प्रॉफिट है नेट, और 10,000 का ओवरऑल हमने प्रॉफिट में बुक किया। 1 2 3 4 5 6 7 लॉसेस और बाकी के प्रॉफिट्स। इन लॉसेस में भी अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे लॉसेस, 1,000, 1,500, यहाँ पे तो 3,000 है। दो ट्रेड लिए थे, बाकी सब 1,000। इसीलिए अगर आप प्रॉफिट्स को देखोगे तो 1,500, 2,000, 2,000, 2,500, 3,000 बड़े प्रॉफिट से, और छोटे लॉसेस। यहाँ पे मेरा साइकोलॉजी अच्छा था, ये एक रीज़न। दूसरा, मैं ठीक ठाक अपने टारगेट में निकाला था। अगर आप देखोगे मेरा यूजुअली टारगेट 2,000 से, उस टाइम पे मेरा टारगेट था 1,000 से 1,500, 1.5K से 2,000 के बीच में। अगर ज़्यादा मिला तो हम लोग ले लेते थे, नहीं तो हम लोग इस बीच में ही निकाल देते थे। ये रहा हमारा मिस्टेक नंबर 2, ग्रीड। इस ग्रीड की वजह से हमें इस महीने बहुत सारे लॉसेज हुए। अगर आप मेरे ट्रेडिंग वीडियो को देखोगे तो अगर आप ये तो देख सकते हो कि मुझे लगभग लगभग 1,500 से 2,000 का प्रॉफिट चल रहा था, बट हमने यहाँ पे बुक नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ग्रीड की वजह से।
टोटल अगर आप देखोगे तो इस ग्रीड की वजह से हमें ऑलमोस्ट सभी दिन लॉस हुए हैं। चलिए हम अब अक्टूबर का देख लेते हैं। अक्टूबर में हमें 13,000 का प्रॉफिट हुआ था, 9,000 का ये। लेकिन यहाँ पे भी एक ग्रीड है, देखो यहाँ से ग्रीड स्टार्ट हुआ इस दिन October 31st। ऐसा क्यों हुआ मैं बताता हूँ, तब तक मैं 30th तक दिखा देता हूँ। October 30th तक मेरा प्रॉफिट था 21,000 और नेट प्रॉफिट था 17,000। ये ऑलमोस्ट डबल है पिछली ट्रेडिंग सेशन से। लॉसेस तो छोटे थे लेकिन ग्रीड बढ़ा था, तो क्योंकि कैपिटल बढ़ा हो गया मेरा, क्योंकि मैंने प्रॉफिट्स को निकाला नहीं, उसी से मैंने ट्रेड करना स्टार्ट किया था। 5,000, 2,000 ऑलमोस्ट। लेकिन प्रॉफिट्स भी बड़े थे, 5,000, 6,000, 2,000, 3,500, 4,500 प्रॉफिट्स था। यहीं पे हुआ ग्रीड की शुरुआत। ये ग्रीड है ना, यही मेरा प्रॉब्लम। अगर आप देखोगे तो मेरा सेटअप, मेरा स्ट्रैटेजी एकदम परफेक्ट है। पिन पॉइंट पे मैं एंट्री लेता हूँ, बहुत ही कम लॉस दिखता है मेरे एंट्री के बाद। लेकिन इस ग्रीड की वजह से मेरा लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस। तो नवंबर का देखते हैं। ये आ गया नवंबर। ये देखो, 2020 23,000 का लॉस नेट में। इसमें ओवर ट्रेडिंग भी शामिल है, ये भी बढ़ा। यहाँ से मेरा साइकोलॉजी पूरा बिगड़ गया। यहाँ से ओके। तो इसमें हमें क्या सीखने को मिला? क्या हमारा एंट्री गलत होता है? नो, हमारा एंट्री कभी गलत नहीं होता। ऑलमोस्ट हम लोग 1 से 1,500 से 2,000 का प्रॉफिट देखते ही देखते हैं। और हमारा कैपिटल भी कितना है? 15,000, लगभग लगभग 20,000 तक चला गया। इसमें 23 तक गया था इस महीने। इसके बाद अभी कैपिटल कितना है? 19 तक गया था, अभी 11। तो हमें मेन साइकोलॉजी ठीक करना है। अपने आप पर बिलीव करो, अपने स्ट्रैटेजी पर बिलीव करो। अपना स्ट्रैटेजी पे बिलीव करो, बैक टेस्ट करो, पेपर ट्रेडिंग करो, ट्राई करो, प्रॉफिट देखें। अगर अपने टारगेट के पास आए तो बुक करो। तो इसी पे हम लोग नेक्स्ट वीक पर काम करेंगे। लेकिन मैं इसका वीडियोस, ट्रेडिंग का वीडियोस नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है। क्योंकि मैं डेली वीडियोस डाल रहा हूँ, वीडियोस डालने के प्रेशर में मैं रैंडम ट्रेड्स ले रहा हूँ, ये मेरे को लग रहा है। तो इसकी वजह से मेरा साइकोलॉजी बिगड़ रहा है। तो एक हफ्ते में ब्रेक लूंगा, ट्रेड करूंगा अपने सेटअप के हिसाब से। और मैं उस वीक के एंड तक, या तो दिसंबर के एंड तक, मैं आपको वो पीएनएल शेयर, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि अगर साइकोलॉजी ठीक रहे तो आप ट्रेडिंग में कर सकते हो। अगर आप देखोगे अभी, तो मुझे लगभग 4,000 का लॉस है। ये एक्चुअली मुझे 2 दिन ही लगेंगे, 2 से 3 दिन लगेंगे इसको प्रॉफिटेबल करने। टारगेट ये रहेगा कि एटलीस्ट दिसंबर मंथ हमें प्रॉफिट में दिखा। अगर हम दिसंबर मंथ को प्रॉफिटेबल निकालेंगे तो न्यू ईयर अच्छे से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया साइकोलॉजी के बारे में, ग्रीड के बारे में। टारगेट आते ही बुक कर लो, ज़्यादा वेट मत करो। टारगेट के आसपास भी दिख रहा है, कैंडल अच्छे नहीं बना रहा है, तो आपका रेजिस्टेंस आसपास है। अगर आप कल के चार्ट को देखोगे निफ्टी में, तो मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेंड लाइन के आसपास घूम सकता है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास घूम सकता है।
और घूमा भी। एक और चांस दिया था लेकिन घूम गया। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1700 का प्रॉफिट हमें दिख रहा था, हमने बुक नहीं किया। ये हमारा बहुत बड़ा मिस्टेक, यहीं पे बुक। तो अगर आपको सामने से दिख रहा है कि रेजिस्टेंस है और तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, नीचे आ रहा है, दूसरा मौका दे रहा है, तो आप इसको निकाल दो। प्रॉफिट आ रहा है, निकाल दो। यही एक तरीका है आपको कि आप प्रॉफिट में रह सकते हैं। दूसरी चीज इम्पोर्टेंट जो है वो है स्टॉप लॉस। ये सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट चीज है ये लॉस के, इससे आके प्रॉफिट में आने तक। वो कैसे? देखो, 10 दिन है ट्रेडिंग। 10 दिन में अगर आप 5 दिन ट्रेड करोगे प्रॉफिट में, और 5 दिन हो गया लॉस। 5 दिन के हिसाब से अगर आप 1500 का प्रॉफिट करते हो और एसएल होता है 1000, नेट में आप 500 रुपये के प्रॉफिट में ही रहोगे। लेकिन फिर भी अगर आप सोचते हो कि मैं 1500 का लॉस करूंगा और 1500 का प्रॉफिट, 1:1 रेशो, ठीक है, उस दिन भी अगर 5 और 5 करोगे तो आप नेट में लॉस में नहीं रहोगे, थोड़ा सा ब्रोकरेज लगेगा अगर आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे तो। अगर आप लॉस करोगे बड़ा, जैसे कि 1500 का प्रॉफिट लेते हो और उम्मीद करता हूँ कि मार्केट 2000 के लॉस से रिकवर करेगा और करता ही नहीं है, तो क्या होगा? आप एंड ऑफ द डे नेट में लॉस में ही रहोगे। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि कुछ भी हो जाए, स्टॉप लॉस आते ही मार्केट से उतर जाओ, नहीं तो आपका साइकोलॉजी तो भी बिगड़ेगा ही, और लॉस में भी। आप देखोगे मैं अपने डिसिप्लिन में ऑलमोस्ट कायम ही रहता हूँ। ईजी नहीं होता मेरे लिए भी और आपके लिए भी, बट अगर मेरा लॉस लिमिट के आसपास आता है तो मैं उसको बुक कर लेता हूँ। अगर मेरे को दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा भी नहीं, कभी कभी मैं लॉस से पहले, मैं अपने लिमिट से पहले ही बुक करता हूँ। क्यों करता हूँ? मेरे को पता है कि वहीं से मार्केट घूमेगा नहीं, और कल भी वैसे ही हुआ था, मार्केट वहीं से नीचे देखो, यहाँ पे कहीं पे मैंने अपना लॉस बुक किया था, मार्केट वहां से पूरा नीचे आएगा। मतलब मैं कुछ 300 या 400 के आसपास मैंने लॉस बुक किया था, वहां से मार्केट नीचे आ गया पूरा। नहीं तो मैं 2000 दे बैठता, उसके बदले मैंने 300 दे दिया, तो मेरा कैपिटल बच गया। जब भी आप ट्रेड करो तो अपने माइंड को रिलैक्स करो। क्यों? क्योंकि अगर आप टेंशन में, गुस्से में काम करोगे तो आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं रहेगी, जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ एंट्री कर रहे हो, कहाँ एग्जिट कर रहे हो स्ट्रैटेजी के हिसाब से। अगर कर भी लिया तो आपको पता नहीं रहेगा प्रॉफिट कहाँ बुक करना है और स्टॉप लॉस कहाँ पे डालना है, और यहाँ पे आप ओवर ट्रेडिंग करके बैठ जाओ। तो डिसिप्लिन मार्केट में सबसे ज़्यादा से। और दूसरी चीज़ है एनालिसिस मिस्टेक, जो हम अभी कर, हमारे एनालिसिस के हिसाब से हमें प्रॉब्लम थी ग्रीड की इस महीने और पिछले महीने। स्टॉप लॉस ठीक था, स्ट्रैटेजी ठीक थी, साइकोलॉजी ओके ओके, लेकिन डिसिप्लिन था। तो हमने मिस्टेक्स में क्या एनालाइज किया कि हमारा स्टॉप लॉस भी ठीक है, इस पे हमें इस महीने काम करना है, और मैं करूँगा भी। अगर मैं अपने ग्रीड पर कंट्रोल करके ट्रेड करूँगा तो मुझे सक्सेस मिलेगी, और मैंने इसको प्रूव भी किया है सितंबर और अक्टूबर के महीने में। नवंबर में मुझे ग्रीड आया था, इसीलिए मेरा लॉस हो गया। ठीक है, तो चलिए ट्रेडर्स, इस वीडियो पे मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं जो मैं खुद इम्प्लीमेंट करूँगा, और आने वाले दिनों में आपके साथ इसी इस पे वीडियो मैं शेयर करूँगा।
और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है। हो सके तो मुझे इस वीडियो पे कुछ लाइक दे दीजिएगा। कमेंट में बताएं कि मैंने कुछ मिस किया है, कुछ गलत बताया है, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, तब तक के लिए टेक केयर।